हेलो दोस्तों। तो आज है आपका विद्या का जो है 8वीं क्लास। ठीक है, विद्या का आपका 8वीं क्लास है, कक्षा 10 गणित के लिए। तो इसमें हम कराएंगे चैप्टर नंबर दूसरा का। ठीक है, चैप्टर दूसरा का एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, तो आपको इससे आवश्यकता नहीं है कि ऑप्शन दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ताकि प्रश्न को समझने में आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालिए। तो देखिए शून्यक कैसे निकाला जाता है, और ये आपका 25 आप किसमें आया है, 19 में पूछा गया था। उसके बाद आपका 5 साल बाद पूछा गया, 6 साल बाद 25 में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो शून्यक कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना, यानी आपको बीच वाले पद को क्या करना होता है, इसको तोड़ना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नीचे यहाँ पर हल करके दिखाया भी है, लेकिन आपको सबसे इजी तरीका बताएंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ना कैसे है दो भागों में, ठीक है, उसको बताते हैं। तो आपको गुणा करके यहाँ पर कितना लाना है, आपको गुणा करने पर आपका कितना मिलना चाहिए, ये 3 मिलना चाहिए। तो अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं एक में, 3 गुणे 1 करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 3 मिलता है। और अगर हम 3 माइनस 1 करते हैं तो कितना मिलता है, आपको 2 मिलता है। यानी कि हम यहाँ पर हमारा इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 माइनस किससे तोड़ेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बताते हैं। चलिए चलिए, तो आपको यहाँ पर हल कैसे करना है, इस 2 के जगह पे आपको लिखना क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर आपका रहेगा ही, माइनस 2 के जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 1 और इंटू एक्स बाहर कर देंगे, और माइनस का 3 बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। अब इस एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स और माइनस का 3 बराबर का क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या है, आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का ए है। ठीक है, तो इतना मान मिलेगा। अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे आगे, तो आगे आपको हल करना बताया गया है। दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और नीचे आपको यक्स का 2 मान मिलेगा। ठीक है, उन्हीं दोनों मानों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कह रहा है कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, 1 यानी एक यक्स का मान 3 आएगा, दूसरे का मान -1 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपका क्या है, प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। 2019 में पूछा है और 24 में। एक द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यक होते हैं, कितने शून्यक, 2 शून्यक। यानी द्विघात बहुपद को हल करते समय देखिए द्विघात बहुपद दिया इसमें, इसको जब हल करोगे तो इसमें केवल x का 2 ही मान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, 2। ठीक है, और अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका शून्य कितना दिया है, देखिए शून्य यहाँ पर कितना दे दिया है, 5 और 3 है। तो इसका शून्य 5 3 दिया है, तो इसको हल कैसे करोगे, देखिए इसका हल कैसे करोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, लेकिन हल कैसे करोगे उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ से तैयार कर लेना है और उसी को आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस फार्मूले को हमने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर लिखोगे, शून्यकों का योग क्या दिया है, 5 माइनस 3, शून्यकों का योगफल क्या होता है, 5 माइनस 3। उसके बाद प्लस यहाँ पर एक्स का अंदर गुणा कर दोगे प्लस, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, यानी कि दोनों का गुणा कर दो तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें से घटा लेंगे तो मिलेगा माइनस का 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 15। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पर माइनस कितना दिया है, माइनस का आपको दिया है 3, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हम किए शून्यकों का योगफल आने की हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, तो इसको भी लगा कर दिया है। ठीक है, इसको समझते हैं हम। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² माइनस 6x माइनस यम और x-3 से पूर्णतया विभाजित हो। x-3 से क्या कह रहा है, यह विभाजित हो।
तो यहाँ पर देखिए आपको एक मान दिया है x-3। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, x-3 से हम बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, पक्षांतर करोगे इसको प्लस का 3, x का मान 3 मिलेगा और इसका मान इसी समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे तो कितना मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रखा भी है। ठीक है, देखिए समीकरण में यहाँ पर रखा गया है, 4 की जगह पर 4 रखा है, x की जगह पर 3 रखा है, क्योंकि x का मान 3 मिला, इसका स्क्वायर करेंगे -6 और x का मान 3 माइनस m, तो कितना मिल गया 4, इतना मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलता है, चलिए यहाँ पर देखिए इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो मिलता क्या है, 3 तरीके 9 यानी कि 9 चौक 36, 4 गुणे कितना मिल जाएगा 9 माइनस 6 तरीका 18, कितना मिल जाएगा 18 माइनस m बराबर 0। ठीक है, अब 9 चौक 36 से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, माइनस 6 त्रिक कितना मिला था 18 और माइनस m बराबर 0। अब घटा लीजिए, 36 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 दूना 36, 18 बचेगा, 18 माइनस यम। ठीक है, अब बराबर क्या है 0 चल रहा है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए माइनस यम और बराबर इसको परछांतर करोगे इधर तो माइनस ये भी 18 आएगा, यानी कि आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कैसे प्रश्न लगा है, सबसे पहले यहाँ से x का मान निकाल लिया, उसके बाद क्या किया, इस समीकरण में रख दिया तो हमको m का मान प्राप्त हो गया। तो प्रश्न को पढ़ना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है, आगे बढ़े। चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर में, एक द्विघात बहुपद वो k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2025 में देखिए 19 में पूछा था, उसके बाद 25 में पूछा है। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक शून्यक दे दिया है, कितना है 3 है, और k का मान निकालना है। ठीक है, तो शून्यक 3 है, तो हम करेंगे क्या, शून्यक मतलब होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है समझिए, शून्यक का मतलब होता है कि x का मान दिया है, x का मान कितना दिया है -3, तो जब भी आपको शून्यक कहेगा कि इसका शून्यक कितना है तो k का मान निकालिए। तो मतलब यहाँ पर समझ जाइएगा कि x का मान 3 दिया है और इस x के मान को इसी समीकरण में हमको रख करके k का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए बहुपद इसका एक शून्यक 3 है, अतः x के स्थान पर -3 रखने पर, जहां जहां पर x है क्या करेंगे -3 रखेंगे इस समीकरण में, तो देखिए यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर दिया तो मिलेगा कितना, देखिए k-1, 3 का स्क्वायर 3 3 करना हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3k + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, इसका अंदर गुणा करेंगे 9k-9 और इस प्रकार से इसको हल करके ले जाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, देखिए आपको k का वैल्यू मिल जा रहा है 8/4, इसको काट लेंगे तो मिल जाएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही था प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रखना है, अगर शून्यक दिया है मतलब वो x का मान दिया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकता, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर k बराबर नॉट इक्वल 0 कंडीशन भी दिया है, तो यहाँ पर दिया है देखिए दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, ये समीकरण दिया है, तो प्लस वाला द्विघात बहुपद दिया है ना, तो इसके लिए हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि दोनों धनात्मक नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हल करोगे तो x का मान माइनस में मिलेगा, किसमें मिलेगा, माइनस में मिलेगा कुछ भी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो देखिए परवलयाकार होता है, परवलयकार। ठीक है, क्या होता है आपका, परवलयकार होता है। ठीक है, तो परवलयकार होता है, तो यहाँ पर देखिए यह 2 अक्ष पे काट रहा है, यहाँ पर 1 2 3 एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रहा है, मतलब यह जो है आपका क्या है, आपका जो है चित्र ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3 जगहों पर काट रहा है, तो मतलब द्विघात बहुपद है तो 2 चाहिए, तो यहाँ पर यह जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यह जो है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है बहुपद
एक बहुपद दिया है, ठीक है, कि शून्यकों का योगफल होगा। योगफल कैसे निकाला जाता है चलिए बताते हैं। योगफल होता है अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ से क्या करिए, बी और ए का मान निकालिए। बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 3। तो रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस है, बी का मान 5 है बटा में ए का मान 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। देखिए कैसे, चलिए बताते हैं दोबारा। ठीक है, देखिए ये जो होता है पहला वाला ए का मान होता है, यक्स स्क्वायर का मान ए होता है, यक्स वाला पद बी का मान होता है, ठीक है, और लास्ट वाला सी का मान होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। और ये जो प्रश्न है आपका, देखिए कहाँ पर पूछा है, 2025 में आया हुआ है। तो आपका ये समीकरण जो है मान बदल कर आएगा। ये नहीं है कि यही आप प्रश्न पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इस समीकरण बदल के पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसी सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर सवाल कर लेना है फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है आपका 9 नंबर पर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था, दोबारा 25 में पूछ लिया है। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या है। इस ग्राफ में बताइए एफ एक्स मतलब शून्यकों की संख्या क्या है। इसका मतलब क्या है समझिए आप लोग, कि यह जो रेखा है, रेखा जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पर यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर। तो कितने जगह पर टच कर रहा है, आप लोग अपना कमेंट में बताइए आंसर नंबर कौन सा सही होगा। तो आंसर नंबर जो सही होगा, यहाँ पर एक जगह है, दो जगह है, तीन जगह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेखा है यक्ष अक्ष को 3 जगहों पर टच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर पे द्विघात बहुपद पी एक्स, कुछ भी लिखे, पी एक्स लिखे या पी एक्स लिखे, इससे मतलब नहीं है। आपको नियम पता होना चाहिए। एक द्विघात बहुपद दिया है, शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। आप जानते हैं यहाँ से सी का मान कैसे निकाला जाता है, यह होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और लास्ट वाला होता है सी का मान। तो यहाँ पर सी बटा ए मतलब सी का मान कितना है, चिन्ह के साथ रखते हैं, तो -1, और ए का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो -1/4 है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जब लगाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर पे। अभिकथन ए बराबर, देखिए यहाँ पर एफ एक्स कर दिया, इससे मतलब नहीं है आपको, ये इससे मतलब है द्विघात। ये देखिए 3 घात है इसमें, 3 घात, घात 3 वाले चर यक्ष में एक बहुपद है। आपको बताना है चर यक्ष में एक बहुपद है, और कारण भी दिया है बहुपद एफ एक्स में यक्ष की उच्चतम घात को बहुपद एफ एक्स की घात कहते हैं। तो इसमें बताना है, क्या बताना है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अभिकथन ए और कारण बी दोनों सत्य है, ए और कारण बी दोनों सत्य है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी बी क्यों करके दिया है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें आपको इतने ही क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करवा दिए हैं। तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, 100% लिख लीजिए। प्रश्न जो है इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, इस गोले के अंदर ही रहेगा, इसी पर बनेगा। आपको द्विघात समीकरण बदल के देगा, इससे आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। 2-3 फार्मूले हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, दूसरा होता है गुणनफल अल्फा बीटा और सी बटा ए, इसमें माइनस नहीं होता है। तो ये 2 फार्मूले है। शून्य कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड करने आना चाहिए, बाकी ये जो चैप्टर है आपका इजीली तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करें, आप लोग का काम क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके जो कक्षा 10 में गणित की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और गणित से उसको डर लग रहा है, अभी तक उसका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, तो वह विद्या की क्लासेस यहाँ से डे बाय डे आपको डेली
क्या है, विद्या की क्लासेस आपको मिलेंगे, सभी चैप्टर के जितने भी विद्या में प्रश्न है सारे प्रश्न करवाएंगे और अच्छे से उसको समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।